भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जिसकी इतनी सारी पहचान हो जितनी असम की है। असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे, असम वाइल्ड लाइफ का स्वर्ग, इसकी अथाह प्राकृतिक सौंदर्य, खूबसूरत संस्कृति का धरोहर, असम की चाय जिसकी चुस्की लेकर देश जागता है। लेकिन आज इन सब से परे असम अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में। कृषि और असम ऐसे हैं जैसे चोली और दामन। कृषि यहाँ की इकोनॉमी का आधार है, या यूं कहें कि खेती ही यहाँ की जिंदगी। देश के ज्यादातर हिस्सों की तरह यहां भी खेती मॉनसून पर निर्भर करती है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान का कारण भी मॉनसून ही बनता है। हर साल आने वाली बाढ़ खड़ी फसलें बहा ले जाती है और साल के ज्यादातर समय खेत वीरान रह जाते हैं। साल 2000 से परिवर्तन ने करवट ली। सदी बदली और इधर असम की गति बदली। राज्य सरकार ने ठान लिया कि कृषि के क्षेत्र में असम को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाना है। सोच अच्छी थी, लेकिन बेहद मुश्किल, जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए न सिर्फ बुलंद हौसलों की जरूरत थी, बल्कि आधुनिक तकनीकें भी दरकार थी। राज्य सरकार के सामने चुनौतियों की लंबी लिस्ट थी। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, तो कहीं कृषि की पुरानी पद्धति। नए साइंटिफिक तरीकों को अपनाकर उससे होने वाले फायदों के बारे में किसानों को बताना और उन्हें इससे अपनाने के लिए प्रेरित करना एक कठिन काम था। यह तभी संभव था जब किसान इस नए परिवर्तन से होने वाले लाभ का अनुभव खुद कर पाते। माननीय मुख्यमंत्री ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर विशेष ध्यान दिया और सुनिश्चित किया कि दुनिया भर में कृषि के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोग हम तक पहुंचे। किसान उस तकनीक को अपनाएं और फायदा पूर्ण रूप से किसानों को ही मिले। इसके लिए असम के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक नर्सरीज डेवलप की गई और देश विदेश से फसलों की अनेक किस्में जो यहाँ की जलवायु और मिट्टी को सूट करती हैं, विकसित की गई और किसानों तक पहुंचाई गई।